बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं कुछ बातों से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से। हाँ, कई बार इस बात को कहा जाता है कि इस देश को वामपंथी होना चाहिए, कोई कहता है कि इस देश को समाजवादी होना चाहिए, कोई कहता है कि कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मैं इस मंच से एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और जानने या समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है। क्या है हमारे राम? विश्व का पहला समाजवाद अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारी रामचरितमानस में दिखाई देता है। विश्व का पहला राष्ट्रवाद कहीं पे दिखाई देता है तो हमारी रामचरितमानस में दिखाई देता है। क्या है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी? चार पंक्तियों में बात रखने की कोशिश करता हूं कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, सागरों की हट को हराया मेरे राम ने, तो सागर की हट को हराया मेरे राम ने, तो केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को। और क्या हो सकते हैं श्री रामचंद्र जी इस देश के लिए? पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे हैं, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे हैं, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी। और इसके बाद भी इस देश के अंदर ये बातें कही गई कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक थे, अगर हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, कौन से प्राइमरी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, हमको कागज दिखाए जाए। रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, समय उत्तर देता है। कल तक जो लोग श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात कर रहे थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, कहते हमारे कागज बकरी खा गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े राजनेता थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने अपने पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, विदेशों में तक पढ़ने के लिए भेजा, मगर संस्कार तैमूरों के मंगोलों के रह गए। जब वो पुत्र उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे, एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन, दूसरी तरफ उनके पिता, उनका परिवार। उन्होंने अपने परिवार, अपने पिता को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, बेटा अपने पिता के साथ खड़ा होता। इससे बड़ा साक्ष्य क्या राजनीति में मिल सकता है? मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा कि मोदी जी की लहर थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसी ने कहा कि योगी जी की लहर थी। मैं एक समीक्षा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे बनी है, आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम
राम का होता है। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है। और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं। राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं। राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम वही जो यूपी की। कविता कैसी लगी एक बार तालियां बजा करके मुझे आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। मैं और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और समीक्षा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। किसी ने कहा कि अब तो मंदिर बन रहा है तो दोबारा क्यों ऐसा हो रहा है, पढ़ने की कोशिश करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी। जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी। जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी। जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी। जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। कविता कैसी लगी एक बार तालियां बजा करके आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। एक अंतिम कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं समय की पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हुए। जिस तरह से आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, निश्चित रूप से ये जो मंदिर बन रहा है ये किसी खोखली जमीन के नीचे नहीं बन रहा है। न जाने कितने कार्यसेवकों ने अपना रक्त दे करके इस भगवे में अपना रंग भरा है। न जाने ये जो ऊंची ऊंची राजगद्दियां हैं, न जाने कितने कार्यसेवकों की अस्थियां उसके अंदर दफन है। मैं एक आंदोलन आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं, गाने की कोशिश करता हूं। पूरा आंदोलन शुरू हुआ, जजों ने देखा 4 पंक्तियों में ये पूरा निर्णय और एक कविता और अपना स्थान कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा था राम राम। कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा था राम राम। पत्थरों पे लाल रंग से लिखा था राम राम। बतला रहा था इसी नाम की अयोध्या है। बतला रहा था इसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला। पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया। सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया। राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता था। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है। अयोध्या के राम है और राम की अयोध्या है। अयोध्या के राम है। अरे अयोध्या के राम। एक आंदोलन पढ़ता हूं। इस देश के अंदर एक बहुत बड़े पत्रकार है रवीश कुमार जी। वो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे 1990 के सांप्रदायिक दंगे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे, 1990 के सांप्रदायिक दंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारी जमीन, हमारा मंदिर, हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी गई गोलियां हमारी ही छातियों पर उतार दी गई और हम पे ही सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाएगा। आने वाले 10, 20, 50 वर्षों में जो नई पीढ़ी जवान होगी उसके दिमाग में यह बात भर दी जाएगी कि कार सेवक सांप्रदायिक थे, आतताई थे, उन्होंने कोई सांप्रदायिक काम किया था। मुझे लगा कि कौन थे कार सेवक, ये इस देश तक पहुंचना चाहिए, उनका इतिहास इस देश तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा की होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा देखी होगी और जो नई पीढ़ी है वो इसको समझे। इसलिए एक आंदोलन शुरू होता है। एक बयान आता है कि जन्मभूमि परिसर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वहां से एक आंदोलन शुरू होता है। वो आंदोलन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं
कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी। बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। हाजी और काजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना न होगी अब, फरमान ये था पूजा अर्चना न होगी अब, अपने आराध्य की आराधना न होगी अब। बस यही बात बार बार गलने लगी, बस यही बात बार बार खलने लगी। 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी। संयम का सागर सभी का डोलने लगा, संयम का सागर सभी का डोलने लगा। और कार सेवकों का खून खौलने लगा, और कार सेवकों का खून खौलने लगा, और कार सेवकों का खून खौलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। आप कल्पना करके देखिए, एक तरफ हाथों में झांझ मजीरा भजन की किताबें और दूसरी तरफ एसएलआर राइफल, AK-47 राइफल। जब दोनों आपस में टकराए होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा। एक चित्र आपके बीच में खींचने की कोशिश करता हूं कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी। इधर से राम जी की टोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। सागर की थाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। छातियों को टेको आंधियों को रोक लेते हैं, मुट्ठियों को भींच सागरों को सोख लेते हैं। वट वृक्ष विश्व बेल पालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते, यमुना से कालिया निकालना भी जानते। वेग जो चले तो हिमशैल गल जाते हैं, खेल खेल में ही सूर्य को निगल जाते हैं। सरकारी गोलियां उन्हें क्या रोक पाएंगी, सरकारी टोलियां उन्हें क्या टोक पाएंगी। आतताइयों के बक्ष फाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते चले गए, शेर थे वो शेर से दहाड़ते चले। और अंतिम 4 पंक्तियां और अपना स्थान लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल समय की अपनी बाध्यता है।